हेलो गाइस, कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। मैं प्रियांशु शर्मा, आपकी होम साइंस मेंटर, और इस सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। सेशन को करेंगे लाइक एंड शेयर, एंड जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इफ आप लोग यूजीसी नेट का प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको पेपर वन में पीडी, दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, एंड पेपर टू में होम साइंस का कराती हूँ। जो आपका पीडी का सेशन होता है वो होता है मेरे साथ सैटरडे संडे को सुबह 9 बजे। एंड जो आपका मेरे साथ होता है होम साइंस का सेशन वो होता है आपका मंडे टू फ्राइडे। एक सेशन होता है शाम में 7:30 बजे, एंड दूसरा सेशन अगर आप स्पेसिफिकली आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिस नेट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन रहते हैं, जो कि होते हैं रात में 9 बजे। तो आप दो टाइम मेरे साथ यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे मंडे टू फ्राइडे यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और आप सभी के लिए चल रहा है प्रीमियम म्यूजिशियन पीएचडी गाइडेंस प्रोग्राम, जहाँ पे आपको करियर फेयर, कार्निवल प्रपोजल, आपको कैसे बनाना है पीएचडी के प्रति डायरेक्शन, आप अप्रोच कैसे कर सकते हैं, टीचिंग इंटर्नशिप विद द हैंड्स ऑफ स्टाइपेंड भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, टेरियर के पीवाईक्यू डिटेल में उनके सॉल्यूशंस के साथ रिसर्च प्रपोजल के प्रति डायरेक्शन एंड अप्रोच आप कैसे कर सकते हैं, ये गाइडेंस भी आपको बढ़िया तरीके से देखने को मिलने वाला है। इतने सारे सब्जेक्ट ऑफर कराए जाते हैं, जहाँ पे पर्टिकुलरली मैं आपको होम साइंस कवर कराती हूँ, और ये आपके सपोर्ट के नंबर रहेंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप सपोर्ट के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि आप एडहॉक पैनल में कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे एनरोल कर सकते हैं। देखो ये ना आपके ना टाइम टू टाइम यू हैव टू चेक इट आउट। आपकी कॉलेज की वेबसाइट पर आपके आ जाते हैं। सेकेंडली आपका क्या होता है, आपका ड्यू की ऑफिशियल साइट पे भी आपको यहाँ पे एडहॉक पैनल में आपको फर्स्टली रजिस्टर करना होता है। देखो एडहॉक पैनल में ना रजिस्टर करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं, इन इफ यू आर प्लानिंग टू टीच इन दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज एज अ गेस्ट फैकल्टी के रूप में आप पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो आजकल यहाँ पे भी आपका एडहॉक में आपका नाम होना चाहिए, जब भी आप वहाँ पे पढ़ा सकते हैं, ठीक है। चाहे आप गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी टेम्पररी पोस्ट के लिए, कोई कंट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए भी आपको क्या होगा, वहाँ पे आपको एनरोल करना ही होगा, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन मैं आपको आज की क्लास में आपको बताने वाली हूँ। तो फर्स्टली आप क्या करेंगे, आप अगर साइट पे जाएंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने अभी जो अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पे लेडी इरविन कॉलेज है। मैं पर्टिकुलरली एक एग्जाम्पल आपको लेकर बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप होम साइंस के स्टूडेंट है तो आप ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। सो आप दिल्ली आपका लेडी इरविन कॉलेज की आप साइट पर जाएंगे, तो यहाँ पे लेडी इरविन कॉलेज की साइट पर जाने के बाद, क्योंकि आपको ये चीज पता है कि जो आपका एफएनएफटी डिपार्टमेंट है वो आपके 3 कॉलेजेस में है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। सो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नोटिस वाले सेक्शन के अंदर जाते हैं, तो नोटिस वाले सेक्शन के अंदर आपको फैकल्टी नोटिस के अंदर आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। सो यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा कि आपका नोटिस है, तो एडहॉक पैनल का आपको यहाँ पे क्या होगा, आपको नोटिस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी वैकेंसीज बिगेस्ट फैकल्टी की अगर किसी डिपार्टमेंट में निकली हुई होती है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सो जिस भी कॉलेज में आप टारगेट कर रहे हैं, या फिर जो भी आपका आपका कॉलेज है जिसमें आप पढ़ाना चाहते हैं, तो यू एक एक दिन का काम एटलीस्ट आप ये कर लो कि एटलीस्ट 2 से 3 दिन के अंदर उस कॉलेज की वेबसाइट को आपको जरूर जरूर से चेकआउट जरूर से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आपका जो नोटिस है एडहॉक पैनल के लिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आपका क्या होगा, नोटिस एडहॉक पैनल के लिए आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली साइट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्या होते हैं, टाइम टू टाइम आपके एडहॉक पैनल में आपके ना एप्लीकेशंस मांगे जाते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे आपके, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे कि हमारे होम साइंस में रहता है आपका फूड एंड न्यूट्रिशन है, फूड टेक डिपार्टमेंट है, आपका ह्यूमन डेवलपमेंट है, चाइल्डहुड स्टडीज है, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन है, आपका रिसोर्स मैनेजमेंट है, ठीक है, और डिजाइन प्लानिंग। अगर आप फैब्रिक और अपैरल साइंस वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो आपका यहाँ पे आपका नोटिस होगा, तो आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे चेक करते हुए रहना पड़ेगा, और ऐसे ही अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, राइट। और ये आपको ना ड्यू की साइट पे भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, प्लस ये कॉलेजेस भी अपनी साइट पे यहाँ पे डालते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो यहाँ पे फर्स्टली आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको ना डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि आपको पता है होम साइंस में तो हमारे इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, एफएन होता है, एचडी होता है, आपका फैज डिपार्टमेंट होता है, आरएम वाला डिपार्टमेंट होता है, आपका कम्युनिकेशन एक्सटेंशन वाला डिपार्टमेंट होता है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाते हैं। सो ये गूगल शीट्स के आपके लिंक होते हैं, तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका ऐसा इंटरफेस यहाँ से आपका खुल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फूड एंड न्यूट्रिशन के बच्चे, तो यहाँ पे आप इसको खोल लेंगे, और एडहॉक पैनल में जो भी आपकी रिक्वायर्ड डिटेल्स है आप यहाँ पे उसको फिल कर देते हैं। जैसे ईमेल है, कैंडिडेट का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, कैटेगरी जो भी आपकी है, ठीक है।
कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हो जाएँगी और फिर आप अपनी यहाँ पे ना मार्कशीट वगैरह जो भी आपके सर्टिफ़िकेट होते हैं, यहाँ पे आपको अपलोड करने होते हैं, ठीक है? आपका यूजी है, एमएससी है, एमफिल है, ठीक है? पीएचडी है, यूजीसी नेट का सर्टिफ़िकेट हो गया, तो और जो भी आपके सर्टिफ़िकेट होंगे, कास्ट सर्टिफ़िकेट है, आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो ये सारी का आप एक फ़ाइल बना देते हैं और इसको यहाँ पे आप ऐड फ़ाइल कर सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आप अपने ना अपना जो भी अपना वर्ड फ़ाइल में जो भी होता है, आप उसको यहाँ पे भी अपना अटैच करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो आप अपना सीवी वगैरह भी यहाँ पे अच्छे से आप क्या कर देंगे, अटैच ऑन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे, ठीक है? जो भी आपका वर्ड फाइल होगा यू हैव टू सबमिट इट है, तो ये सारी चीजें करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद यू हैव टू वेट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद आपका क्या हो जाता है, जैसे ही आप फिर से वापस यहीं पे जाएंगे, आप नोटिस वाले ऑप्शन पे जाएंगे और टाइम टू टाइम आपको क्या होगा, यहाँ पे आपका फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे आपका अगर मैं एडहॉक पैनल एफएनएफटी डिपार्टमेंट के जो कि अभी रिजल्ट आया था, ठीक है, अभी ये आपके हो चुके हैं एडहॉक पैनल के लिए, ठीक है, अब थोड़े टाइम में फिर से आपके रीओपन होंगे, तो टाइम टू टाइम ये अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आपका क्या होता है, ये रीओपन होते रहते हैं, ठीक है। तो आप अगेन से इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप जब इसको खोलेंगे तो आपको कुछ ऐसा सा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे इतने सारे बच्चों का यू कैन गेट टू नो दैट इतने सारे बच्चों का आपका क्या होता है, पैनल में नाम आ जाता है, तो मतलब इजीली यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, तो अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूं, तो यहाँ पे बच्चों के नाम होते हैं, ये ग्रेजुएशन हो गया, जो बीएससी बीटेक जो भी है इनका, पीजी हो जाता है, पीएचडी हो जाता है, कौन से इसमें डिसाइपल में कर रहे हैं, उसके बाद इनकी कैटेगरी के हिसाब से होता है, नेट जेआरएफ जो भी है इनका जनरल कैटेगरी हो जाएगी और कैटेगरी के हिसाब से इनको क्लासीफाई हम कर देते हैं। तो ये कैटेगरी वन आपकी फर्स्ट डिवीजन होती है, ऐसे वाले बच्चे जिनका यूजी है, पीजी है और उनका पीएचडी है, वो कैटेगरी फर्स्ट के अंदर होंगे। फिर आपके कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कैटेगरी सेकंड के अंदर आते हैं, ठीक है, कैटेगरी थर्ड के अंदर आते हैं, तो वो कैटेगरी सेकंड के अंदर ऐसे वाले बच्चे होते हैं जिनका फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम द ग्रेजुएशन लेवल और द पीजी आपका लेवल होता है प्लस आपका पीएचडी होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली इनको कैटेगरीज के अंदर क्या होता है, क्लासीफाई कर दिया जाता है। अब थर्ड कैटेगरी के अंदर वो वाले बच्चे होते हैं जिनका पीएचडी नहीं है बट उनका क्या है, पीजी फर्स्ट है, एमफिल या फिर नेट क्वालिफाइड है और वो ग्रेजुएटेड होते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, आपका ये इतनी सारी कैटेगरीज के अंदर आपको एक पूरा लिस्ट और इस लिस्ट में आपका भी नाम आ जाएगा, ठीक है, अगर आप इसको ऐसे एनरोल आउट करते हुए चलते हैं। सो इट्स वेरी मैंडेट कि आप अपना एडहॉक पैनल में जरूर से रजिस्टर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपके डिपार्टमेंट में भी होता होगा, पर्टिकुलरली आज मैंने एक आपको एग्जांपल लेके बता दिया है फूड एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट का कि आप कैसे एडहॉक पैनल में यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। सिमिलरली आपके आपके अपने डिपार्टमेंट में भी, अगर आप किसी और सब्जेक्ट पे, आपके अपने डिपार्टमेंट में भी यही सारी चीजें आपका स्टेप्स आपके फॉलो होते हैं। एंड एडहॉक पैनल में रजिस्टर होना बहुत ज्यादा मैंडेट होता है। अगर आपका नेट क्वालिफाई हो गया है तो आप जरूर से भैया जाओ और अपना पहले एनरोल आउट कर देना, आपको अपडेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एटलीस्ट अपना टाइम बना लो कि 2 से 3 दिन के अंदर अपना जरूर से आप क्या करोगे, अपना वेबसाइट जरूर से आप चेक ऑन कर लोगे, ठीक है। तो जब भी अब आपका आगे कोई आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी निकलता है, कोई आपको गेस्ट फैकल्टी का वैकेंसी निकलता है, तो देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो गेस्ट फैकल्टी के वैकेंसी के लिए एडहॉक पैनल में रजिस्टर मांगता ही मांगता है, ठीक है। तो अगर आप और कोई अगर आप फॉर एग्जांपल कोई आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, किसी और यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल यहाँ पे एडहॉक पैनल में आपका नाम रजिस्टर होना मैंडेट होता है, ठीक है। और अलग अलग कॉलेजेस के हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट भी आपकी अलग अलग हो सकती है, इट कैन वेरी ऑल्सो, ठीक है। बट अगर यूजीसी नेट क्वालिफाई हो भी गया है तो भाई एडहॉक पैनल में पैसा थोड़ी लग रहा है भाई, रजिस्टर ही तो करना है, तो रजिस्टर कर जरूर देना, ठीक है। सो आई होप आपके लिए आज का सेशन काफी ज्यादा यूजफुल रहा होगा एंड आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आप कैसे सारी चीजों को केटर आउट कर सकते हैं। सो आई होप दैट आपको इंपॉर्टेंस भी पता लगा होगा एंड आप जरूर से आगे चल के आप रजिस्टर जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। अभी अभी तो अगर मैं फूड एंड न्यूट्रिशन की बात करूँ तो अभी तो इनके इस वाले आपके दिसंबर साइकिल के आपके हो चुके हैं। अब आगे आने वाले थोड़े टाइम पीरियड के बाद फिर से आपके एनरोलमेंट से खुलेंगे, तो उसमें आप जरूर से फिर रजिस्टर कर सकते हैं फर्दरली। और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए अवेल करना चाहते हैं, तो अगर आप जयपुर या नियर बाय एरिया में रहते हैं तो जरूर से आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी अवेल कर सकते हैं। तो पेपर 2 का भी आपका फ्री वाईटी स्टूडेंट्स के लिए आगाज हो चुका है, जहाँ पे पर्टिकुलरली 7:30 बजे और रात में 9 बजे मैं आपको होम साइंस कवर कराती हूँ मंडे टू फ्राइडे, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और पेपर 1 का भी आपके लिए आगाज हो चुका है, जहाँ पे सैटरडे संडे को मैं आपको सुबह 9 बजे पीडी कवर कराती हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे आपको फ्री टेस्ट, पीडीएफ, आपको मॉक टेस्ट, आपको काउंसलिंग सेशन 15 दिन के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपके रहेंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप हम लोगों के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे साथ पर्सनल इंस्टा पे जुड़ना चाहते हैं तो प्रियांशी_JRF अड्डा अगर आप कह देंगे तो मेरे साथ आप इंस्टा पे कनेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ गुड डे एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।